कहानी सुशांत और आपकी पुराने मेड कहानी सुशांत और आपकी सिमिलर है। आप ये कह रही हैं कि वही कहानी आपके साथ दोहराई जा रही है। तो तनुश्री, फिर सवाल ये उठता है कि तनुश्री दत्ता पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही अगर इतने एविडेंस के साथ बैठी हुई है? तो नहीं, एविडेंस कहाँ है मेरे पास? सारे अलग अलग लोग झुंड के झुंड फॉलो कर रहे हैं, एक इंसान थोड़ी फॉलो कर रहा है मुझे। अगर एक इंसान स्टॉकिंग कर रहा होता मैं उसकी फोटो निकाल के पुलिस को दे देती। यहाँ पे अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं, कभी मेड, कभी कुछ। अच्छा, एक और चीज सुनिए, पुलिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आप सबको पता है। 2008 में इन लोगों ने क्या किया, मेरे ही की विटनेसेस को जेल में डाल दिया था। मेरा एफआईआर कुछ अजीब सा कुछ करके मराठी में कुछ लिख के कुछ भी फाइल कर दिया था, जो एफआईआर था ही नहीं, नाना का नाम हटा दिया था एफआईआर से। 2018 में मैंने किया, तब प्रेशर आया था मीडिया का, पॉलिटिक्स का। हाँ, तब उन्होंने प्रॉपरली एफआईआर किया। मैं 4 घंटा बैठी वहां पे, सवाल जवाब। एफआईआर की प्रक्रिया जो होती है ना, वो बहुत लंबी मगजमारी वाली होती है, आसान नहीं होता है। उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैंने एफआईआर किया, 7 महीने तक मैंने फॉलो अप किया। 7 महीने बाद पुलिस ने 20 समरी रिपोर्ट करके, 20 समरी मतलब फॉल्स मैलिशियस केस, नो एविडेंस। इतना एविडेंस, एफिडेविट है, की विटनेस है, आपने तो बात ही नहीं की। अच्छा, मेरे सारे विटनेसेस को डरा धमका के गांव, किसी को गांव भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, उन सबको कॉल्स आए थे। जी तनुश्री, मुझे तो अब ये इंटरव्यू रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप पुलिस के पास जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्या आप अब पुलिस के पास जाना चाहती या नहीं? पुलिस आई थी मेरे पास, उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और ये जो है ऑनगोइंग फिनोमिना है पिछले 5 साल से, बीच बीच में रुकती है, बीच बीच में शुरू हो जाती है। ये ना कोवर्ट हरासमेंट है, मतलब अंडरवर्ल्ड की जो चीजें होती है ना, इसी तरीके से होती है। अंडरवर्ल्ड की जब चीजें होती है तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत टाइम लगता है इंसान को समझने में भी कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब जब सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई है, पुलिस आके बात करके गई, अब मैं जाऊंगी पुलिस के पास, लेकिन मैं अपनी सारी चीजें लिख के जाऊंगी पॉइंट वाइज, क्योंकि मुझे वहां बैठ के 4 घंटा वेस्ट नहीं करना सवाल जवाब में। और किस तरह से एफआईआर होगा या कंप्लेंट होगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के अगेंस्ट नहीं है, मॉब के अगेंस्ट है, मतलब अलग फिनोमेना है। तो मैं लिख के जाऊंगी, सबमिट करके आऊंगी, और मुझे लिखने में टाइम। हाँ जी, तनुश्री के हिसाब से अंडरवर्ल्ड तनुश्री दत्ता के पीछे पड़ा हुआ है। जाते जाते आखिरी सवाल, ये जो वीडियो आपने रोते रोते बनाया उसकी वजह क्या थी, वो जानना चाहती हूँ, और फिर मैं इंटरव्यू खत्म करूंगी। वो वीडियो इसलिए था क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत बार सुबह रात दिन किसी भी टाइम पे कोई आ जाता था। सिक्योरिटी कैसे पता नहीं अलाउ करती थी, बेल बजा के कोई चला गया है, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें घर पे हुई थी। तो उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और मेरा आपा खो गया, क्योंकि 5 साल से मैं बहुत सारी चीजें झेल रही हूँ और मुझे पता है डेलिबरेटली मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस दिन ना मेरा सब ऐसे ही बस इमोशनल एक आउटबर्स्ट हो गया था। और क्या मेरे माइंड में आया, शायद महादेव की कोई लीला थी कि मैंने बस फोन उठाया और मैंने वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं लगा था वीडियो वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा ही रोता रोता वीडियो 2 साल 3 साल पहले भी बनाया था और किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ, तो इस बार वायरल हो गया। क्या लीला है, ऐसे ही हुआ। वो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट था, नॉट कि उस दिन कुछ मेजर हुआ। वो 5 साल का फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ ना वो साथ में निकल गया था। ठीक है तनुश्री, मैंने अपनी हालत देखी ना, क्या यार इन लोगों ने मेरी हालत कर दी है। जी तनुश्री, नहीं बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं, और यही आशा करती हूँ कि पुलिस आपकी मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई शक है तो शक को दूर किया जाए, और अगर सच में आपके साथ या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो पुलिस से ढूंढ निकाले। आपने अपना समय निकाला, हमसे बात किया। तनुश्री, बहुत बहुत धन्यवाद।